हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अनुराग टाटिया है एंड आई एम ए प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट एंड रिसेंटली क्वालिफाइड फॉर CFE एग्ज़ाम्स। तो मैंने बहुत सारी दिक्कतें फेस करी थी जब मैं CFE एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था या फिर मैं जाना था कि इसको कैसे करें, तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था। तो उसी के सल्यूशन के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें पूरा प्रोसीजर से लेके और क्या क्या इसके बेनिफिट्स है CFE होने के, ये मैं आपको बताऊँगा। अब मैं बताऊंगा आपको CFE एग्ज़ाम्स के बारे में। तो इसे कौन कंडक्ट कराता है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो इसे कंडक्ट कराता है ACFE इंस्टीट्यूट, एसोसिएटेड सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर। ये US बेस्ड इंस्टीट्यूट है और ये कोर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है। इस एग्ज़ाम को आप पूरे साल में कभी भी कहीं पर भी बैठ के दे सकते हैं, चाहे फिर घर पे बैठ के दीजिए या फिर इंस्टीट्यूट के दिए गए सेंटर पे जाके आराम से दीजिए। अब आप बोलेंगे कि इसको करने का फ़ायदा क्या है। अब मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ कि ये इसकी हायरिंग है मेनली बिग फोर्स में, जो ऑडिटिंग अकाउंटिंग फर्म्स हैं, और मेजर बड़े MNCs में, अलग कंपनीज़ में, कॉरपोरेट्स में, हर जगह अलग से डिपार्टमेंट है, इसको हायर करते हैं CFE को, और इसका बहुत अच्छा पे है। यही नहीं, जो आप अभी अगर पे कमा रहे हैं बिफोर CFE, और अगर आप आफ्टर CFE अपनी पे स्केल देखेंगे तो उसमें मिनिमम 34% का हाइक मिलेगा आपको। ये अकॉर्डिंग टू सर्विस बता रहा हूँ मैं आपको। फिर मैं बताता हूँ आपको कि ये फ्रॉड एग्जामिनर का रोल कब आता है। रोल जब आता है जब कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या तो फ्रॉड हो चुका है, या हो रहा है, या फिर होने वाला है। 3 सिनेरियो बनते हैं इसमें। तब फ्रॉड एग्जामिनर की ज़रूरत पड़ती है और कंपनी को लगता है कि उसे एक सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर, एक क्वालिफाइड पीपल की ज़रूरत पड़ रही है, इंडिविजुअल की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो उसे हायर करता है। यहाँ तक नहीं, आजकल इंटरनल ऑडिटर की सर्विस के लिए, इंटरनल ऑडिट की सर्विस के लिए भी CFE को हायर करा जाता है, ताकि उसकी एक्सपर्ट सर्विस ले और आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पर उसके ऑर्गेनाइजेशन में, कॉरपोरेट में उसके लूप होल है, तो उसको आइडेंटिफाई करा जाए। मैं आपको बताऊंगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको 4 पेपर पास करने पड़ेंगे। पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर फ्रॉड स्कीम्स, दूसरा है लॉ, तीसरा है इन्वेस्टिगेशन, चौथा है फ्रॉड प्रिवेंशन एंड डिटेरेंस। हर पेपर में आपको 75 मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 100 मार्क्स। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और फिर पूरा एग्ज़ाम MCQ बेस्ड है। अगर आप चारों पेपर में से 2 में मान लीजिए पास नहीं हो पाते हैं, तो आपको 2 और अटैम्प्ट मिलेंगे। अगर आप उनमें भी पास नहीं होते हैं तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म वापस भरना पड़ेगा, फ़ीस वापस पे करनी पड़ेगी और चारों पेपर में अपीयर होना पड़ेगा। तो अब मैं आपको इसके रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम एनरोलमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। तो आपको पहले तो इसमें इसके ACFE साइट पे साइन अप करना है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको 2 ऑप्शन देगा। एक तो आपको ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाए और आप एक मैनुअल करें, पर आप ऑटोमेटिक के लिए जाइएगा। $60 उसकी फ़ीस है, मैनुअल में $70 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको हर साल उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, चाहे आप उसके मेंबर हो या नहीं हो। फिर उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल के लिए अप्लाई करना है। तो इंस्टीट्यूट जैसे ही आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगा, उससे आपको, वो 2000 पेजेस का रहता है, उससे आपको प्रिपरेशन करनी है। और जैसे ही आपको लगे आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई है, तो उस वक्त आपको एग्ज़ाम एनरोलमेंट भरना है। उसकी फ़ीस रहती है $450 की, और उसमें आप 4 पेपर के लिए एनरोल हो जाएंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम एनरोलमेंट के जस्ट नेक्स्ट डे से 60 डेज़ के अंदर अंदर कंप्लीट करने पड़ेंगे चारों पेपर को। अब बात आती है चारों पेपर होंगे कैसे। चारों पेपर आपके ऑनलाइन होंगे या इंस्टीट्यूट के सेंटर पे होंगे, और उसमें आपका प्रो प्रॉक्टर बेस्ड होगा वो एग्ज़ाम। वहाँ से आपकी पूरी की पूरी विजुअल देखी जाएगी, आपको चेक करा जाएगा, आप जिस एनवायरनमेंट में बैठे हैं उसको पूरा चेक करा जाएगा 15 मिनट्स तक। आपको पूरा रूम का सर्वे कराना पड़ेगा। तो ध्यान रहे कि आप किसी भी मटेरियल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ अदर देन लैपटॉप, कंप्यूटर, उसके अलावा नहीं हो। पूरा रूम ऑलमोस्ट एम्प्टी हो और उसको डाउट नहीं हो, या फिर कोई भी स्टडी मटेरियल रखा नहीं हो कि आप चीटिंग कर रहे हैं, नहीं तो वो आपको उस एग्ज़ाम से आउट भी कर सकते हैं। सो
तो अगर आपको CFE एग्ज़ाम्स में एनरोल होने से पहले देखना है कि मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो आपको सिंपली ACCA ने एक प्रोवाइड करा है लिंक, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप उस पर जाके देख लीजिएगा, अपनी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग उसमें फीड कर दीजिएगा, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे और देख लीजिएगा कि आप उसमें क्वालिफाई हो रहे ही नहीं हो रहे हैं। उस हिसाब से आप CFE एग्ज़ाम में एनरोल हो जाइए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रहे आपको, जब आप एग्ज़ाम एनरोलमेंट एग्ज़ाम फ़ीस भर रहे हो, तब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे। उस टाइम पे आपको 3 जनों की अप्रूवल लेनी है, प्रोफेशनल्स की, जिसके अंडर आपने काम किया है या जिसके साथ आपने काम किया है, उनका अप्रूवल लेना है। आप चाहे तो किसी CA का, ACCA का, CPA का, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हैं जिनको वो अप्रूव कर देंगे फटाफट से।